का फोटो लेकर रोज, और अपने पूर्वजों के नाम आपके पास है, जिस घर में आपका जन्म हुआ है लौकिक में, उसकी पीढ़ियों को देख लो, उन सबको भी लिख लो। अपने घर के भी आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी नाम लिख सकते हो, एक एक की एक एक चिट्ठी भी बना सकते हो, और उन सब चिट्ठियों को एक साथ रख सकते हो। उस चिट्ठी के साथ लिखो कि ये आत्मा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परमात्मा प्रीत बुद्धि रहे, इनका भी कल्याण हो। इनके जीवन में सुख, शांति, खुशहाली आए, और मेरा इन सब के साथ बहुत सुंदर, सुमधुर, श्रेष्ठ रिश्ता बन गया है। ऐसे सोच सकते हो। तो दो टेक्निक है, राइट। एक तो आप उनका सबका फोटो मन में लाओ, या फिर रखो, आपका ग्रुप फोटो है तो, या फिर उनके नाम लिख लो जितने भी याद है, पूर्वजों के भी जितने नाम हैं, और उन सबको लेकर रोज हम नुमा शाम, अमृत वेला के बाद में स्पेशल योग कर सकते हैं। फिर जो 63 जन्मों की हीलिंग्स हमने किए हैं वो वीडियो देख के फिर से आप योग कर सकते हो। आधे आधे पौने घंटे के योग है वो। तो पूरा श्राद्ध पक्ष में हम अलग ढंग से मना सकते हैं, क्योंकि हर टाइम अमृत वेला लाइव लेके करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये खुद के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, और एक्चुअली दूसरा कराने से ज्यादा हम खुद जब करते हैं तो बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, आप खुद का उसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी अपने सभी पूर्वजों को याद कर लो, और अभी प्रेजेंट में जिनके साथ हो आप, आपके पूर्वज वही जन्म ले लेके आए होंगे ना, तो आपके सामने है, कहीं पे है, तो या तो फोटो है तो ले लो हाथ में, या तो याद कर लो। अब मैंने निकाल के रखा है तो मैं अपने हाथ में लेके बैठती हूँ, आप अपने अपने ढंग से करें। ये सिर्फ आपके लिए है, किसी और को बोलने के लिए नहीं है। बैठेंगे स्थिर, लंबी और गहरी सांस। सबसे पहले फील करेंगे कि परमात्मा पिता से मुझ आत्मा को, इस पूरे जीव को, शरीर को परमात्मा सुरक्षा कवच प्राप्त है। मैं इस योग प्रयोग में पूर्णतः सुरक्षित हूं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इस परमात्मा सुरक्षा कवच में प्रवेश नहीं कर सकता, कर सकती। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं। दो बार और सोचे। मैं विघ्न विनाशक, निर्विघ्न सफलता मूर्त आत्मा हूं। 5 बार सोचे। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। महाकाल, सर्वशक्तिवान इस सुरक्षा कवच में मैं आत्मा, और अब मेरे सामने और एक गोला है प्रकाश का, जिसमें मेरे सारे रिलेटिव्स हैं। माता के साइड के, पिता के साइड के सारे रिलेटिव्स हैं। फिर इसमें अगर शादी हो चुकी है तो शादी के बाद के जो भी रिलेशंस है, सास ससुर के साइड के, उनको सोच ले। फिर इनमें से कुछ पता है, कुछ नहीं भी पता है, सबको एक एक को यहाँ पे हम फील कर रहे हैं कि इस सुरक्षा कवच में जो नया लाइट का गोला बना है उसमें वो सभी आत्माएं हैं, और वो सभी ज्योतियों के रूप में है। अब उनके चेहरे मर्ज हो गए हैं और लाइट्स हो गई है, सारी ज्योतियां इकट्ठा हो गई है। और इधर के इस गोले में मैं आत्मा प्रखर प्रकाशित, और मेरे साथ सर्वशक्तिमान, और जैसे मेरे पीछे ब्रह्मा बाबा मम्मा है, ऐसे मैं जगदम्बा सरस्वती के साथ, विश्व के आदि पिता के साथ
और सारे एडवांस पार्टी की आत्माएं मेरे साथ है। ये भी मेरे पूर्वज है, पर ये मेरे इस साइड में है। फिर मेरा संपूर्ण स्वरूप, मेरा हायर सेल्फ, वो मेरे साथ में है। और ये वाला पूरा एनर्जी कवच जो है, वो मुझ पे बहुत प्योर लाइट्स दे रहा है। मैं परमात्मा सुरक्षा कवच के साथ इन सब के ब्लेसिंग्स में हूँ। और सामने जो लाइट के गोले में है, सभी रिलेटिव्स, पूर्वज अभी मेरे साथ है या नहीं भी है, मैं जानती हूँ नहीं भी जानती हूँ, कुछ चले भी गए हैं, पर वो मेरे पूर्वजों के लिस्ट में हैं। ज्ञात अज्ञात सभी संबंध संपर्कित आत्माएं, परमात्मा की बहुत शक्तिशाली लाइट मुझ पर आ रही है और मुझसे प्यार, श्रद्धा, रिस्पेक्ट, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लेकर वो लाइट बढ़ बढ़कर उन आत्माओं तक जा रही है। ऐसा चित्र क्रिएट करिए, ट्रायंगल, बाबा से बहुत शक्तिशाली गोल्डन लाइट, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, या तीनों लाइट मिक्स फील कर सकते हो आप। व्हाइट मैजिक है मुझ पर, और ये जा रहा है उस सामने के गोले पर। और इतना सुंदर लाइट उन सभी आत्माओं को मिल रहा है। वो आत्माएं एकदम से चमक उठी है कि ये लाइट कहाँ से आ रही है। ये रियल हमारा श्राद्ध पक्ष का ऑफरिंग है उनके लिए। महसूस करें, हमारे खीर पूड़ी के भोजन से भी ज्यादा संतुष्टता उन्हें इस लाइट से मिल रही है। दिल से बात करें उन सब से, हे मेरे सभी सहयोगी साथी आत्माएं, बहुत सारा परमात्मा प्यार स्वीकार करें। आई रिस्पेक्ट यू ऑल। मैं आप सभी के लिए दिल से श्रद्धा भाव प्रेषित करती हूँ। आप सभी मेरे रिश्ते में थे हो। आई रिस्पेक्ट यू। मुझे बहुत खुशी है, मेरे अंदर से आपके लिए बहुत बहुत सम्मान प्रेषित हो रहा है। आई लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार श्रद्धा के साथ स्वीकार करें। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा आप सभी को श्रद्धा पूर्वक नमन है। आप सभी के इस प्रति यदि मेरे द्वारा कुछ गलती हुई है, आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मैं नहीं चली हूं, आपकी वंश परंपरागत, पीढ़ी परंपरागत परंपराओं को मैं फॉलो नहीं कर पाई हूँ कहीं पे, मेरे से कहीं पे भी आपके रुतबे में, मान शान में, आपकी परंपराओं में ऊंच नीच हुई हो, मैं दिल से आपको क्षमा चाहती हूँ। अपने हाथ पे हाथ रख ले या हाथ जोड़ ले, फील करे सच्चे दिल से, हे महान आत्माओं, हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे रिश्तेदारों, बहुत नम्रता से मैं आप सबको क्षमा मांगती हूँ। इस ज्ञान मार्ग में चलने से यदि आपकी कहीं परंपराएं टूटी है, तो भी मैं आपको क्षमा मांगती हूँ। लेकिन ये आपके पीढ़ियों के उद्धार के लिए ही ये ज्ञान मार्ग मैंने अपनाया है। अपने बात पे भी दृढ़ रहे और उनके प्रति सम्मान भी रखे। जानबूझकर या अनजाने में, इस जन्म में, चाहे पिछले किन्हीं जन्मों में, मैंने आपको जो भी तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई, दर्द दिया, हो सकता है आपकी राह में मुश्किलातें खड़ी की, हो सकता है कभी जानबूझकर या अनजाने में आपके द्वारा स्थापित परंपराओं को मैंने टिक्का टिप्पणी की, कमेंट किए, नाम रखा, अवहेलनाएं कर दी,
घर के अंदर जो नियम है उसको मैंने टाल दिया, या आपकी जो सेट परंपराएं थी उसको मैंने फॉलो नहीं किया और आपको हर्ट हुआ होगा। हो सकता है आपने जिनके साथ रिश्ते रखे, मैंने उनके साथ रिश्ते नहीं निभा सकी मैं। पर मैं दिल से आपके लिए बहुत श्रद्धा रखती हूँ। मैं जैसे भी बिहेव कर रही हूँ अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर रही हूँ, पर मेरा दिल से आपके लिए बहुत सच्चा भाव है। कृपया मेरी श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें। आप जहाँ कहीं भी है, मेरे आसपास है या दूर है, परमात्मा की श्रेष्ठ शक्तिशाली ऊर्जा आपके लिए मैं भेज रही हूँ। प्लीज एक्सेप्ट इट। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे यदि मेरे से गलतियां हुई हैं तो। आई एम सॉरी। मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। और कृपया अपने ऊर्जा आशीर्वाद, अपनी स्नेह की दृष्टि हमेशा मुझ पर बनाए रखना। यदि मैं गलत ढंग से चल रही हूँ, यदि मैं भगवान के दिए श्रीमत पर भी सही ढंग से नहीं चल रही हूँ, आपके कुलों का उद्धार होना चाहिए, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ वो पुरुषार्थ, तो प्लीज मुझे आशीर्वाद दे। आपके आशीर्वाद के बल से मेरे जीवन के राह के सारे अड़चने नष्ट हो रही है। मैं ऐसा श्रेष्ठ कर्म करूं जो आपको, मुझे अपनी परंपराओं में देखकर नाज हो। बाबा की सर्वशक्तियां फिर से महसूस करें, और बाबा मेरे द्वारा इन सारे कुलों का उद्धार हो, 21 कुलों का, सारी पीढ़ियों का उद्धार हो। जिनके भी संबंध संपर्क में मैं हूं, हर एक का कल्याण हो मेरे द्वारा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हर एक आत्मा को आपका प्यार मिले, शक्तियां मिले, सकाश मिले। महसूस करे बाबा से बहुत ऊर्जा खींच रहे हैं और इन सबको दे रहे हैं। ये आत्माएं अभी इस जन्म में जहां कहीं भी है, उनका जीवन बहुत खुशहाल हो रहा है, आरोग्य बहुत अच्छा हो रहा है, प्योर लव उन तक पहुंच रहा है, उनकी राहों की मुश्किलें समाप्त हो रही है, उनकी जिंदगी में धन धान्य ऐश्वर्य की बरकत हो रही है। बाबा की प्योर वाइब्स ये सब कुछ उन्हें प्राप्त करवा रही है। वो जहां कहीं है, उनकी बुद्धियों को परमात्मा की श्रेष्ठ वाइब्स टच कर रही है। ये आत्माएं जहां कहीं है, उनका जीवन खुशहाल हो रहा है, निर्विघ्न हो रहा है। और यदि ये अब तक परमात्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तो इनकी बुद्धि के ताले भी खुल रहे हैं। और ये जहां कहीं भी है, ये किसी न किसी प्रकार से परमात्मा प्रीत बुद्धि बनकर परमात्मा के ज्ञान के संपर्क में आ रहे हैं। वो ज्ञान स्वीकार करने की कैपेसिटी इनके बुद्धि में आ रही है, और इन्हें भी परमात्मा का प्यार ज्ञान मिल रहा है। यदि ये ऑलरेडी ब्राह्मण परिवार में ही है, तो इनके जीवन से ईर्ष्या द्वेष नफरत, कोई भी वैर वैमनस्य, कोई भी अवगुण इनके अंदर अभी भी पनप रहा है, तो वो एकदम से नष्ट हो रहा है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मेरी शुभ भावनाओं के साथ उनको मदद कर रही है। रिलीज हो रहा है इनके अंदर से सारी नकारात्मक, बहुत प्योर ऊर्जा से ये आत्माएं संपन्न हो रही है। कल्याण हो रहा है, हर आत्मा का कल्याण हो रहा है। महसूस करें। देखिए एक एक को, अपने लाइफ पार्टनर को देख ले, है नहीं भी है आपके साथ। महसूस करें बहुत प्योर डिवाइन वाइब्स। फिर अपने लौकिक
माता पिता को देख ले, बहुत प्योर एनर्जी इनको मिल रही है, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत संतुष्टता है इनके चेहरे पर, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। फिर आपके इन लॉज को देख ले, है भी आपके साथ या नहीं भी है, पर महसूस करें बहुत संतुष्टता की एनर्जीज हमसे उन तक, उनसे हम तक आ रही है। फिर देख ले अपने दूर के नजदीक के सारे रिलेटिव्स, अपने भाई बहनें देख ले, अपनी नंदे देवर देरानियां, सारा परिवार देख ले। देखिए एक एक को फील करे, अपने फ्रेंड सर्कल वाले सभी देख ले, अपने सोशल रिलेशंस के सभी देख ले। फिर महसूस करे इस मोबाइल के अंदर आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उन सभी आत्माओं को भी प्योर एनर्जीज जा रही है, उन सबका कल्याण हो रहा है। जितने भी कांटेक्ट लिस्ट में आपके पास है लोग, उन सभी को परमात्मा प्योर एनर्जीज जा रही है, उन सभी का कल्याण हो रहा है, भला हो रहा है, मंगल हो रहा है। ये सभी आरोग्य संपन्न बन रहे हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। उन सभी के जीवन में यश मंगल कीर्ति के साथ परमात्मा प्रीत बुद्धि है। महसूस कर ले सोशल में आपके साथ जो जो भी कनेक्टेड है, सभी का कल्याण हो, भला हो, मंगल हो, सभी परमात्मा प्रीत बुद्धि बन रहे हैं। महसूस करे ससुराल के सारे रिश्ते, मायके के सारे रिश्ते, सभी ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, जिनको भी वीडियो ऑन करना पॉसिबल है कर ले, और देखे यहाँ पर सभी ब्राह्मण परिवार, ये सभी हैप्पी विलेज मुरली ग्रुप में शामिल, या मुरली चिंतन ग्रुप में शामिल, स्वोन्नति ग्रुप में शामिल, हर एक आत्मा और जो भी इसे देख रहा है, इन सभी आत्माओं का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। इन सब के जीवन से विघ्न नष्ट हो चुके हैं, इनकी सबकी लाइफ बहुत ही सुंदर हो चुकी है। ये सभी मानसिक शारीरिक आरोग्य से संपन्न हो चुके हैं। यश कीर्ति मंगल ही मंगल है इनके जीवन में। इनके सारे नकारात्मक हिसाब किताब नष्ट हो रहे हैं सहजता से। इन सब में भी मेरे कोई पूर्वज है तो सबको दिल से प्रणाम। जानबूझकर या अनजाने में इन सभी के प्रति यदि मेरे से कोई गलती हुई है तो इन सबको भी मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। थैंक यू, आई लव यू ऑल। महसूस करें बाबा की प्योर लाइट्स में ये सभी आत्माएं मर्ज हो गई है। हमारे ऊपर भी बाबा की प्योर लाइट्स है, और इन सब से और कनेक्शन कट। फिर से हम बाबा की लाइट में लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दे। बाबा को थैंक यू कहें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। कोई कुछ थैंक यू। करना चाहता है एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। श्राद्ध का बहुत अच्छा अनुभव आया और सभी आत्माओं को ओम शांति। निमित्त हमें संदेश भी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओके, आपका धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। और ओम कोई शेयर शांति करना बाबा। चाहता है? मोनिका बहन। हाँ जी जी दीदी। हाँ, ये जो मतलब जो अभी पितरों के मतलब वो चल रहे हैं ना हमारे में, मतलब श्राद्ध चल रहे हैं, तो ये तो गांव में ज्यादा मान्यता, मतलब बहुत ही गहराई से मानते हैं इस चीज को। तो हम थोड़ा ज्ञान में चलने से थोड़ा भटक भी गए थे कि कितना मानना है उनको, लेकिन आज
वो उस गहराई से हमें उनसे मतलब क्षमा मतलब मांगे और उन्हें भी मतलब माफ करते हैं हम। बहुत अच्छा लगा दीदी, अगर हमें इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो अच्छा ही होगा। हाँ, कर किया है, क्योंकि हम, इसलिए अलग से रिकॉर्ड किया है, आपको भेजेंगे। जी ठीक थैंक है, थैंक यू। ओम शांति। यू। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहता है? जी, ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। भी कहना चाहूंगी कि थैंक यू, जो पॉइंट्स आपने कवर किए हैं कि ज्ञान में आने से हमने परंपराओं को कुछ फॉलो नहीं किया है जाने अनजाने में, तो उसके लिए जो आपने मेडिटेशन करवाया है। बाकी और आपने ये भी कहा कि खीर पूरी का भोग अलग है, लेकिन ये जो हमने दिल से उनसे माफी मांगी है या फिर उनसे दुआएं ली है, ये जो भोग हमने उन्हें ऑफर किया है, ये बहुत अलग था और बहुत टचिंग था। तो इस सभी अनुभव के लिए आपका और बाबा का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स टू बाबा, बाबा ने करवाया। और खीर पूरी का भी लगा देना है भोग, जो परंपरा है वो भी फॉलो करनी है। और या फिर सेंटरों पर भी आप भोग दे सकते हो। सेंटरों जी पर सारे ब्राह्मण्स आते हैं तो उनके लिए ब्रह्मा भोजन भी आप दे सकते हो। और जहाँ पर जरूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए भी आप दे सकते हो। मतलब दान पुण्य भी प्रॉपर आप करवा इस श्राद्ध पक्ष में कर सकते हो। बीके है तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, करना ही चाहिए। सेंटरों पर तो देना ही चाहिए, घरों में भी देना चाहिए। घर में भी जो परंपरा है वो कर लो फॉलो। और जहाँ पर डोनेशंस के रूप में दे सकते हैं, जो जरूरतमंद है तो वो भी देना चाहिए। जितना आपकी कैपेसिटी है उतना कीजिए जरूर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। पैसा नहीं देना है, भोजन, ठीक है। और हो सके तो जिस दिन ब्रह्मा भोजन हो, धारणाएं हैं तो खुद जाओ, करो, वहां पर कंट्रीब्यूशन दो। और अगर किसी को देना है जरूरतमंदों को तो खुद बना के खिलाओ, तो उसका ज्यादा इफेक्ट है। बाकी रेडीमेड तो दे ही सकते। थैंक यू। और एक बात कहना चाहूंगी कि कल परसों की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि किसी को चीज कर सकते हैं कि हम जब भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो हमको जाना ही पड़ता है, हम गृहस्थ मार्ग में हैं तो हमको गिफ्ट देने भी पड़ते हैं, लेने भी पड़ते हैं। तो जब हम गिफ्ट देते हैं तो गिफ्ट बाबा के सामने रख के कि बाबा इस गिफ्ट से उस आत्मा को आपका परिचय मिले, आपकी याद में रहे वो आत्मा, उसके घर में बरकत हो, इस भावना से उसको गिफ्ट दे। और किसी का गिफ्ट कुछ भी आए, किसी ने आपको 100 रुपए का पॉकेट भी दिया तो भी 11 रुपए भी दिए तो आप वो लाके पहले यूज नहीं करना डायरेक्ट, वो इन्वेलप्स वैसे ही रखना, वो गिफ्ट वैसे ही रखना, बाबा के सामने रखो, सरेंडर करो। बाबा की ऊर्जा देने के बाद उस धन को अपने घर में स्वीकार करो। तो उस धन को या उस गिफ्ट को अगर यूज करना है तो ये भी एक प्रोसेस हम अपने लाइफ में रख सकते हैं। थैंक यू। या फिर दीदी ऐसा भी कर सकते हैं ना, अगर गिफ्ट वगैरह को जो भी देने हैं तो उन पर हम खुद का नाम न डालते हुए कुछ तो भी बाबा का ऐसा मतलब भगवान का नाम डाल के कुछ तो भी दे बाबा के सकते अपना नाम तो डालना ही पड़ेगा, वरना लोगों में वो भी हो जाता है। लेकिन ब्लेसिंग कार्ड आप उस पे लगा सकते हो। लेकिन ब्लेसिंग हैं। हाँ, कार्ड ब्लेसिंग। ब्लेसिंग कार्ड दो टाइप के हैं। कुछ लोग जनरल वाले बुकलेट वाले ब्लेसिंग कार्ड देते हैं, वो लोगों को नहीं समझता। अव्यक्त बाप दादा ऐसे शब्द आएंगे तो उनको क्या समझेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा स्पेशली नहीं, बस भगवान। हाँ, विकेट के कौन। लिए मधुबन में स्पेशल ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं, वो आप दीजिए ढूंढ कर। लोगों को समझे ऐसे ब्लेसिंग कार्ड लगाइए, वो दे सकते हैं उनके लिए। और कोई समझने वाला जनरल वाला बुक्स जो होते हैं वो बुक्स भी उसके साथ में अटैच करके आप गिफ्ट में दे सकते हो। तो ऐसे गिफ्टिंग लोगों के काम आएंगे। ओके। वो जो कार्ड आते हैं ना स्लोगन हम्म। के, हम्म। जो देते हैं अपने को, दीदी लोग देते हैं अपने को, हाँ। वो भी कार्ड रखिए, लगाया था रखिए। बहुत नहीं, अच्छा। लेकिन उस स्लोगन कार्ड वाले, में सेंटर पे जो स्लोगन नहीं, स्लोगन वाले। आते हैं ना, वो कि वो नहीं देना है। उसमें स्पेशली आते हैं, ऐसे आते हैं, वर्चूज दिख रहा है, ऐसे वर्चूज आते हैं, हाँ, ट्रेजर ऑफ वर्चूज स्पेशल वो आते हैं। नॉन बीकेज के लिए स्पेशल आते हैं, पढ़ के हम्म। देना, ऐसे उठा के भावना के भर में नहीं देना है। ध्यान रखना, लोगों को फायदा भी तो हो ना, समझे भी तो सही। ओके। ओम शांति।